हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे लॉन्ग एंड वेवी हेयर क्वालिटी पे कटिंग बताने वाली हूँ कि ऐसे हेयर पे आप कौन सा कट करके दें जिससे कि एक अच्छा बैलेंसिंग लुक निकल के आए, फेस लुक भी चेंज लगे और क्लाइंट के हिसाब से लेंथ भी मेंटेन रहे। तो मैं यहाँ पे लेंथ इनसे पूछ रही हूँ कितना शॉर्ट करना है, उसी हिसाब से मैं कट करके देने वाली हूँ। तो हेयर को अच्छे से आप वॉश कर लेंगे तुरंत या फिर गीला करके डीटेंगल कर लेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ डिवाइड करके सामने की तरफ लेके आना और जो पहला सेक्शन है वो डिवाइड करना है कान के जस्ट सामने से। ठीक है, उसके बाद सेंटर पार्ट से हेयर को लेंगे। सेंटर पार्ट्स मतलब जो आईब्रो का वी सेक्शन होता है और नोज एरिया, इन दोनों को मिलाते हुए निकालेंगे। बीचों बीच से हेयर को लेना है और इसको चेन से नीचे रखते हुए कट करेंगे। तो मैं मीडियम लेंथ रख रही हूँ यहाँ पे, फ्रंट से भी इक्वल कट कर देना है। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे और ये हमारी गाइडलाइन रेडी हो चुकी है। इसके बाद में जो साइड वाले हेयर हैं इनको भी जस्ट गाइडलाइन के साथ मिक्स करते हुए इक्वल कट कर देना है। तो मैं इनके हेयर पे अपना सिग्नेचर लेयर कट करके दे रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हेयर कट है ये कट पता है आप ऑल टाइप्स की हेयर क्वालिटी पे कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। तो ये पहला जो है फ्रंट का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में फिर से हम दूसरा सेक्शन लेंगे, कान के जस्ट पीछे से सामने की तरफ लेके आना है अच्छे से कॉम्ब करते हुए। बहुत ज़्यादा फंसने वाला हेयर था इनका। मैं जब इनके हेयर को पहले अच्छे से टैंगल फ्री करी वो तो वीडियो में शूट ही नहीं किया, अगर करती तो आपको दिखाती। बहुत मेहनत लगी मुझे पहले तो इनके हेयर को सही करने में। अब इसको यहाँ पे मैं तिरछा कट करी हूँ। ठीक है, सामने लाते हुए तिरछा कट करी हूँ, जैसे लेयर कट में करते हैं उस तरीके से। लेजर मतलब फेदर हेयर कट के जैसे हेयर को सामने लाई हूँ, बट कटिंग में तिरछा कट करी हूँ ताकि जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बचा सकूँ। दोनों तरफ का एक साथ करते हुए चल रही हूँ। पार्टिंग से पार्टिंग को मिलाते हुए सेक्शन निकालेंगे। जैसे आप भी मैं पहले जो कट कर ली थी ना, तो उसी सेक्शन को मैच करते हुए दूसरी साइड का भी सेक्शन में डिवाइड की हूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि कभी भी आपका सेक्शन आगे पीछे नहीं होगा। तो खास करके ये जो वीडियो है ना बिगनर लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए तिरछा कट करी मैं और रीचेक कर ले रही हूँ मैं। और बिल्कुल फेस के सामने हेयर को लाना है, फेस फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं। फिर से सेक्शन डिवाइड करें इधर से। गाइडलाइन को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गाइडलाइन थोड़ी थिक लेयर मिक्स करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे ना प्रॉपर आपको दिखते रहेगा कि हाँ कहाँ से हेयर आपको कट करने हैं। जैसे कि आपने शुरू में इनके हेयर देखे लंबे थे, थिकनेस वाइज भी इनका हेयर अच्छा है। तो ऐसे बालों पे जो है ना हमें बहुत हैवी स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कट करें कि लुक वाइज भी सुंदर दिखे और जब हेयर को ये ओपन रखें, क्लच करें तो एक अच्छा लुक दिखे। बहुत हैवी स्टेप्स डाल दोगे ना तो जब ये ओपन रख के क्लच करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हेयर घना घना सा दिखेगा, एकदम वॉल्यूम, क्योंकि वेवे हेयर ऑल ऐसे ही ड्राई होने के बाद वो फूला फूला सा दिखता है और ऊपर से आप एकदम घना उसमें स्टेप्स डाल दोगे तो वो और भारी भारी सा दिखेगा। तो हेयर क्या है कि बहुत पतले भी अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा हैवी टाइप से भी अच्छे नहीं लगते कि फेस एकदम एकदम अलग सा दिखता रहे छोटू सा और बाल बस हावी हो जाए। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है। यही कटिंग अगर आप जैसे किसी बहुत सिल्की और स्ट्रेट हेयर पे हम जब करते हैं ना तो उसमें हम और भी एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करते हैं ताकि और उसमें वॉल्यूम ऐड हो सके। तो सिल्की हेयर पे जितना चाहें आप घना लुक दें वो सुंदर दिखता है, लेकिन जब वेवी क्वालिटी वाले हेयर पे आप कटिंग करते हो तो इस टाइप का कटिंग करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जो आखिरी वाली लेयर है लास्ट की उसको सामने लाना है इस तरीके से और इक्वल कट कर लेना है। तो 1-1 इंच के लगभग इनका नीचे का हेयर कट हो रहा है।
तो इससे क्या रहेगा कि जितना डैमेज हेयर है नीचे नीचे का वो इजीली ट्रिम हो जाएगा, फ्रेश हेयर बचेगा और बहुत ही सुंदर लुक भी इसमें क्रिएट हो जाएगा। एक बार फिर से रीचेक करेंगे और सामने लाते हुए इसको इक्वल कट कर देंगे। तो पूरे हेयर को सामने की तरफ ही लाते हुए कट करना है। इसलिए जब भी मैं हेयर कट वीडियो अपलोड करती हूँ, जैसे कि लेयर कट डालने से आप ये मत समझिए कि सारे लेयर कट का प्रोसेस एक जैसे है। अब कितना नाम आप चेंज करके रखोगे, है ना, इतना नाम तो समझ ही नहीं आता कि कटिंग के क्या नाम रखे, लेकिन हर बार कटिंग का प्रोसेस आपको वीडियो में डिफरेंट जरूर मिलेगा। जैसे कि इसी कटिंग में कहीं पे बराबर कट हुआ है तो कहीं पे तिरछा कट हुआ है ना, तो ये बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो देखोगे तो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इधर में जो हेयर बचा था लास्ट वाला, इसको भी इसी तरीके से सामने लाते हुए कट करना है। तो जो फ्रंट से कट हुआ था वो इक्वल कट हुआ था, उसके बाद जो सेकंड लेयर सामने की तरफ हम लाते हुए कट किया उसको हमने तिरछा कट किया, उसके बाद की भी लेयर तिरछा कट हुई है और आखिरी वाली जो लेयर है वो बराबर कट हुई है। तो इससे क्या रहेगा कि जो लेंथ है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी और नीचे से घना भी दिखेगा, पतला सा लुक नहीं दिखेगा और बहुत प्यारा सा लेयर दिखेगा। लास्ट में कितना प्यारा प्यारा सा दिखने वाला है। पूरे हेयर को ऐसे सामने की तरफ लाना है और जब भी आप ऐसे हेयर क्वालिटी पे कटिंग करें तो सीरम ज़रूर अप्लाई कर लें। जब आप हेयर वॉश करते हैं ना तो सीरम अप्लाई कर लें, अच्छे से कोम कर लें ताकि हेयर फंसे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका हेयर फंस रहा था, मतलब कोम करो और उसके बाद तुरंत हेयर फंस जाता था, ये कंडीशन थी। तो मैंने भी अच्छे से सीरम अप्लाई किया था इनके हेयर पे ताकि फंसे नहीं, फिर भी फंस रहा था। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब आप कट सिल्की हेयर में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें आप अच्छे से नॉर्मल में भी कोम कर दो तो फंसता नहीं है। तो ये फ्रंट से अच्छे से कट हो चुका है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम साइड बैंग्स कट करेंगे। बीचों बीच से हेयर को लेना है ऐसा ए सेक्शन डिवाइड करते हुए, बहुत थिक लेयर नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको निकालना नहीं रहता, साइड में ही रखेंगी। तो इसको मैं मीडियम लेंथ में रखते हुए कट करूँगी। ट्विस्ट कर देना है, चिन के पास से लाके कट कर देना। चिन के पास वाला जो लेंथ है वो सबसे सही पूछो तो परफेक्ट होता है, ना बहुत शॉर्ट होता है ना मीडियम होता है, ठीक है, लॉन्ग तो होता ही नहीं है। तो आप मीडियम लेंथ के लिए ऐसा कट कर सकते हो, ऊपर की तरफ ले जाके ज़िगज़ैग करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया है डन। इसके बाद में हेयर को हम बैक साइड में ले जाएंगे और उसमें भी ट्रिमिंग करेंगे। देखिए कितना चेंज दिखने लगा अभी कट होने के बाद में लुक। पीछे साइड से हेयर को शेप देना है अच्छे से, जो नीचे से हेयर अनइवन लग रहे हैं ना उसको कट कर लेना है। तो सेंटर पार्ट्स को बराबर और साइड वाले हेयर को तिरछा। अब जैसे कि इनका हेयर अच्छा घना है तो ऐसे घने हेयर को आप ना डीप कट दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। और वैसे भी जब हम फ्रंट एरिया से कट करते हैं ना तो शेप उसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है वी कट का, यू कट का, इस तरीके से। तो बस आप वो उसी शेप को मेंटेन रखते हुए सिर्फ फिनिशिंग देनी रहेगी। मैं यहाँ पे जो शेप आया है काफ़ी अच्छा डीप शेप आया हुआ है इसमें, तो उसी डीप के हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। जहाँ का हेयर है वहीं पे रखते हुए कट करोगे। सारे हेयर को तिरछा तिरछा कट करना है। देखिए कट होने के बाद की जो फिनिशिंग है मैं आपको दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है हेयर। इधर भी सेम उसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से ग्रिप करके तिरछा कट करेंगे। अगर आप कट नहीं करते और उसको ऐसे ही छोड़ते हो तो वो हेयर ना बैक साइड से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और जैसी थोड़ी ग्रोथ आएगी हेयर की लेंथ बढ़ेगी तो वो और अजीब लगने लगता है। तो अच्छी फिनिशिंग के लिए आप ना अगर लास्ट में ऐसा कट कर देते हो तो हेयर का शेप बहुत अच्छा लगता है कटिंग का, और जब ग्रोथ बढ़ती भी है तो भी वो सुंदर दिखते रहता है। तो यहाँ पे कटिंग हो गया कंप्लीट। उसके बाद कर लेना है ब्लो ड्राई। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे क्लिप लगा लगा के शेड कर रही हूँ बालों को, थोड़ा थोड़ा सा बस अंदर बाहर से अच्छे से ड्रायर चला दे रही हूँ ताकि हेयर अच्छे से फ्री हो सके, सिल्की दिख सके, और आउट कर्ल्स दे रही हूँ। और ये जो ब्लो ड्राई का प्रोसेस है ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें आपको ज़्यादा हीट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा ड्रायर चलाने के बाद इसको इस तरीके से रोल करते हुए
जो कटिंग क्लिप होती है ना, जो हम कटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, उसी को लगा के ऐसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे सेटिंग भी कंप्लीट हो गया। तो मैं जो भी क्लिप्स लगाई थी उनको मैं ओपन कर रही हूँ। मैंने क्लिपिंग हेयर सेटिंग की वीडियो अपलोड की हुई, आप सर्च करके देखोगे ना मेरे चैनल पे ऐसा क्लिपिंग ब्लो ड्राई हेयर सेटिंग, तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी, या फिर चैनल पे जाके ही देख लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो जो है वीडियो डाली हुई है। अब देखिए मैं पूरे हेयर को अच्छे से फ्री करके दिखा रही हूँ। और सिर्फ मैंने लेयर कट किया और ऐसा लग रहा है कि बैक साइड से भी इसमें स्टेप्स कट हुआ, लेकिन कितना प्रिटी दिख रहा है। तो जब भी आप ब्लो ड्राई करते हैं ना, तो हेयर को खूब अच्छे से ऐसा फिंगर की हेल्प से शेक कर दोगे ना, तो वो फ्री हो जाता है। जो भी स्टेप्स रहते हैं वो खुल के दिखने लगते हैं। तो ये कट इनके हेयर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट लगने वाला है, क्योंकि थिकनेस वाइज इनके हेयर अच्छे हैं। तो जब थिकनेस अच्छी होती है बालों की, तो आप ऐसा टाइप का कट करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। विदाउट क्लच किए, विदाउट पोनी किए आप लुक देखिए। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का ये हेयर कट। फ्रंट से भी आपको लुक दिखाऊंगी अच्छे से कोन करके भी, ताकि एग्जैक्ट जो शेप दिख रहा है वो आप समझ सकें। तो पहले हेयर बहुत ही सिंपल सा दिख रहा था, अब ये है कि क्लच करेंगी तो कुछ ऐसा लुक दिखेगा। लेंथ जितना इन्होंने बोली थी मैंने इनके हिसाब से ही कट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप ये मान लीजिए कि 2 से 2.5 इंच के लगभग इनकी लेंथ गई होगी टोटल, बाकी पूरी लेंथ इनकी मैंने मेंटेन रखी हुई है। तो सबसे ज़्यादा तो लोग इस तरीके से ही रखना पसंद करते हैं, क्लच लगा के। तो जब क्लच करेगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये है फ्रंट लुक। तो कट होने के बाद ना फेस बहुत चेंज लगने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और इनके साथ ना और भी एक लोग आई हैं, मैं उनका भी कटिंग करके देने वाली हूँ। तो उनका वीडियो मैं कल शेयर करूँगी, वो एक ही साथ में। और ये जो लुक आप देख रहे हो ना कटिंग, ये ऑल टाइम डिमांड में रहता है। जब भी लोग आते हैं ना, इस कटिंग को करवा के जाते ही जाते हैं। मतलब सारे कटिंग होते हैं, लेकिन इस कटिंग का बहुत डिमांड रहता है, क्योंकि ये कट ऐसा है ना कि आप ऑल टाइप के एज ग्रुप पे करते हो या ऑल टाइप्स की हेयर क्वालिटी पे करते हो, सभी पे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हेयर कर्ली हो, वेवी हो, स्ट्रेट हो, मैटर नहीं करता, सभी पे अच्छा लगता है। और कट होने के बाद जो लुक चेंज हुआ है वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। एक बोलते ना कि फेस बहुत चेंज दिखने लगता है। तो दोनों साइड से आपको मैं फेस लुक भी दिखा दे रही हूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज।